हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यू करेंगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के टॉपिक से एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड एज ए फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में इनमें से कौन ऐसा है जो एज ए फंडामेंटल राइट, एज ए मौलिक अधिकार इंक्लूड नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। इक्वल काम के लिए, एक जैसा काम के लिए एक जैसा वेतन, ये जो है फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड नहीं है। बाकी जो ये तीन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ये आर्टिकल 19 में मेंशन है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 में मेंशन है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में मेंशन है। तो ये तीनों आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इनमें से कोर्ट जो है वो क्या इशू करता है ताकि फंडामेंटल राइट्स को लागू कराया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए रिट। जो कोर्ट है एक रिट जारी करता है जिससे फंडामेंटल राइट्स को लागू कराया जा सके। और रिट क्या होता है? एक रिटन ऑर्डर होता है। 5 तरह के रिट होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और कोवारेंटो। और ये जो पांचों रिट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो पांचों रिट है उसके बारे में मैंने फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर में फुल डिटेल से बताया है। और ये लेक्चर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन पॉलिटी में है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट इनमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट हैज बीन आर्टिकुलेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी ए फंडामेंटल राइट। मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सा राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इसको बोलता है कि ये एक फंडामेंटल राइट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी ऐसा फंडामेंटल राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है आपको राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट देता है। राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? निजता का अधिकार, आपकी प्राइवेसी का अधिकार है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सिविल इक्वालिटी इम्प्लाइज, जो नागरिक समानता है, सिविल इक्वालिटी का मतलब नागरिक समानता, वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष समानता, इसी को क्या कहते हैं? नागरिक समानता कहते हैं। और संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है और वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक में मेंशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हु कंसिडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किन्होंने जो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, उसको हार्ट एंड सोल मतलब कि दिल और आत्मा बताया था भारतीय संविधान का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी ने जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज को दिल और आत्मा बोला है भारतीय संविधान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बल्क वॉर डिफेंसिव वॉल ऑफ पर्सनल फ्रीडम। जो आपका पर्सनल फ्रीडम है, जो पर्सनल आजादी है, वो इनमें से कौन सा डिफेंसिव वॉल है उसके लिए? तो सही आंसर इसका क्या होगा? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जो है वो आपका पर्सनल फ्रीडम के लिए एक डिफेंसिव वॉल है। इसके तहत जो है कोई भी आपको इलीगल डिटेंशन नहीं दे सकता है, ठीक। और अगर किसी ने आपको डिटेंशन दिया है तो 24 आवर्स के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होगा और कोर्ट जो है आपके डिटेंशन को जांच करेगी और अगर वो इलीगल होगा तो आपको तुरंत छोड़ दिया जाएगा और जिस ऑफिसर ने आपको ये डिटेंशन दिया है इलीगल, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये जो है एज ए डिफेंसिव वॉल काम करता है हैबियस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ। जो राइट टू प्रॉपर्टी था
मतलब कि संपत्ति का अधिकार, वो हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से, तो उस समय किसका रूल था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट का रूल था उस समय, जब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था और राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया गया था? एक लीगल राइट बना दिया गया था। और इसका आर्टिकल क्या है? तो 300A। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनोमिनेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उसका गार्जियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स का। ऑप्शन में कभी कभी सुप्रीम कोर्ट की जगह जुडिशियरी भी दे सकता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जगह जुडिशियरी है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक, जुडिशियरी ही है जो गार्जियन है हमारे मौलिक अधिकार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच फंडामेंटल राइट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002? इनमें से कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में 2002 में इंक्लूड किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार, 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज, जो प्रेस की स्वतंत्रता इंडिया में वो कहाँ मेंशन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो अभिव्यक्ति की आजादी है आर्टिकल 19 में, उसी में क्या है कि आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसी में आता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए कोई अलग मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है। तो ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ही आता है, जो आर्टिकल 19(1)(a) में मेंशन है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू सिटीजन? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड किया गया सिटीजन्स के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 12 to 35। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में जो है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, Which of the following is given the power to implement the fundamental right by the Constitution? इनमें से किसको ये पावर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को ये पावर है कि फंडामेंटल राइट्स को वो लागू करा सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, Which provision of the fundamental rights is directly related to the exploitation of children? मतलब कौन सा मौलिक अधिकार बच्चों के शोषण से डायरेक्टली रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन से, मतलब बच्चों के शोषण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, An accused of an offence cannot be compelled to be a witness against himself. Which article of the Indian Constitution provides for this? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दोषी को आप कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आप अपने खिलाफ विटनेस हो जाओ। तो ये जो अधिकार है भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में ये कहा गया है कि कोई भी जो दोषी है उसे कंपेल नहीं किया जा सकता है कि तुम अपना विटनेस खुद बनो। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि वो खुद ही कन्फेस करे, खुद ही ये कहे कि हाँ भाई ये क्राइम जो है मैंने किया है, तो वो कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कंपेल नहीं कर सकते हम। तो ये अधिकार जो है हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 में सारे सिटीजन्स को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, Which of the following articles of Indian Constitution guarantees freedom to press? फ्रीडम टू प्रेस जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन है? तो अभी मैंने आपको बताया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 19। और आर्टिकल 19(1)(a) में जो है राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन में ही राइट टू फ्रीडम टू प्रेस जो है वो इंक्लूड है। राइट टू फ्रीडम टू प्रेस जो है वो सेपरेट कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 1D रेड विथ आर्टिकल 21? इनमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19(1D) के अंदर है, लेकिन इसको आर्टिकल 21 के साथ पढ़ा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार।
निजता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19(1)(d) में आर्टिकल 21 के साथ पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज। अभी भारतीय संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी जो है संपत्ति का अधिकार वो क्या हो गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एक लीगल राइट हो गया है राइट टू प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इनमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी सस्पेंड नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार है, और आपका पर्सनल स्वतंत्रता जो है, ये ऐसा राइट है जो नेशनल इमरजेंसी के समय भी सस्पेंडेड नहीं हो सकता है या रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकता है। और नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 356 जो है वो क्या है? स्टेट इमरजेंसी है। और आर्टिकल 360 क्या है? ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों आर्टिकल को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है भारतीय संविधान का जो फंडामेंटल राइट में डील करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पार्ट 3। पार्ट 3 जो है भारतीय संविधान का वो फंडामेंटल राइट में डील करता है। और आर्टिकल मैंने भी आपको बता ही दिया है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, 12 से 35 तक आर्टिकल में फंडामेंटल राइट मेंशन्ड है। और टोटल जो है कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अभी। ठीक, कौन कौन सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स आपको याद होने चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक के बीच में ये सारे फंडामेंटल राइट मेंशन्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसने राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे जो है फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट बना दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, जिसमें क्या किया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया। तो पहले 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे राइट टू प्रॉपर्टी मिला के, लेकिन उसके बाद कितने हो गए? 6 हो गए। और ये मैंने आपको बताया किसके गवर्नमेंट में हुआ था? तो मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट में ही हुआ था। ठीक, और ईयर भी ध्यान रखिएगा, 1978 में ये अमेंडमेंट आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ सुबॉर्डिनेट कोर्ट। इनमें से ऐसा कौन सा रिट है जो सुबॉर्डिनेट कोर्ट के फंक्शनिंग को एग्जामिन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सर्चियोरी। सर्चियोरी जो है ऐसा रिट है जो सुबॉर्डिनेट कोर्ट के फंक्शनिंग को एग्जामिन करता है। और सर्चियोरी को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्प्रेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से संविधान के कौन से अमेंडमेंट में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया भारतीय संविधान में? आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन था, मतलब कि शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जिसमें जो है एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, और इसमें जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया 6 से लेके 14 साल के बच्चों को। तो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में इसको रिपीट करके पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप ध्यान रखिएगा, इसके आर्टिकल, इसका जो अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था और क्या था ये, तो सारा चीज इसको ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा इसमें कि किस साल से किस साल के बच्चों को ये राइट दिया गया है। ठीक, तो 6 से 14 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द वर्ड हिंदूज इन द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। जो वर्ड हिंदू है आर्टिकल 25 में भारतीय संविधान के, उसमें जो है इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पारसीज। पारसीज जो है ये हिंदू वर्ड में इंक्लूड नहीं है, बाकी बुद्धिस्ट, सिख और जैन्स ये इसमें इंक्लूडेड है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल। दे आर। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है वो 5 आर्टिकल से प्रोवाइड किया गया है। वो 5 आर्टिकल कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक में समता या समानता का अधिकार हमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन ए फैक्ट्री और माइंस। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में ये बोला गया है कि कोई भी चाइल्ड जो है 14 साल से नीचे का उसे फैक्ट्री में या माइंस में काम के लिए एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो है वो रिलेट करता है किससे? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन से, बच्चों के शोषण से। और उसमें ये बताया गया है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से नीचे है वो फैक्ट्री में या माइंस में उसको काम में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC एक्ट 1993 हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC एक्ट 1993 के तहत इनमें से कौन जो है वो चेयरमैन बन सकता है NHRC का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है इंडिया के, वही जो है NHRC के चेयरमैन बन सकते हैं। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको नोट डाउन करके बार बार रिवाइज कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।